सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों इंडियंस को हर जगह से हेट मिलती है। सॉरी, रीटेक सॉरी, ले, रीटेक गले में रीटेक। पानी अटक गया। हाँ, सो तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडियंस की रिस्पेक्ट दूसरी कंट्रीज में एकदम जीरो है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इंडियंस तो सारे लाइक यूएस में अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठे हैं, सीईओज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, विच इज राइट। मैं आपकी इस बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। बट उन लोगों की संख्या काफी कम है उन लोगों से जो लोग हुड़दंग मचाते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे आके, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि कैसे डिसरिस्पेक्ट वे में पोर्ट्रे किया जाता है इंडिया को, है ना। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिख जाएंगे इधर और भी। तो वो चीज क्यों है एंड उस चीज को कैसे बदला जा सकता है, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। एंड एक और चीज भाई, इस पॉडकास्ट को सुनते वक्त काफी ज्यादा हमें हेट भी मिल सकती है ना। एंड काफी लोग बोलेंगे कि भाई यार तुम लोग ऐसा क्या, मतलब तुम भी तो इंडियंस ही हो, तुम लोग क्या। तो गाइज, एक चीज मैं बता देता हूँ, बीमारी का इलाज जब ही होगा जब हम उस बीमारी को एडमायर करेंगे या फिर जानेंगे कि हाँ भाई एक्चुअली एक बीमारी है एंड इसको हमें सही करना है। तो सबसे पहले हमें तो जानना पड़ेगा उसके बारे में, है ना। तो बिल्कुल। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो ठीक क्या करेंगे? अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे भाई सब ठीक है सब ठीक है, तो हम सही क्या करेंगे? जब ऑलरेडी सब सही है तो सही को तो और सही नहीं किया जा सकता ना, सही को तो बिगाड़ा जा सकता है। हुँ, तो हम आज उन कमियों के ऊपर थोड़ा सा पर्दा डाल, आई मीन आईना डालेंगे। एंड उन चीजों से पर्दा हटाएंगे जिनके ऊपर पर्दा डाल रखा है, लाइक हमारी मीडिया ने, हुँ, एंड ऑल दैट स्टफ, वो भी प्रूव के साथ। ठीक है हुँ। guys? तो हेलो परखर भाई, कैसे हैं? भाई मैं एकदम बढ़िया और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज़ कि 10 दिनों से या फिर 11 दिनों से जो ये गैप हो गया है, आप चिंता मत करो। अभी हमारी एक सीरीज़ भी आ रही है, आपको जैसे पता है भगवद गीता की। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो भगवद गीता वाली सीरीज़ है, ये इसका मैं श्रेय जितना भी देना चाहता हूँ, वो हमारी आंटी जी यानी सचिन की मम्मी को देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मतलब राधा नाम लेना और जो मतलब भक्ति मार्ग है एक तरह से, वो मुझे और सचिन को दिखाया है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज़, जो आंटी हैं वो मतलब उनसे आप जब बात करोगे या फिर शायद हम आगे चल के पॉडकास्ट में हम उन्हें लाएँ कभी, तो आप महसूस करोगे उस चीज़ को, जो उनकी बातों में सरलता और जो विनम्रता रहती है ना, वो चीज़ आप उसको फ़ील करोगे क्योंकि मैं कई बार फ़ील कर चुका हूँ। और हमेशा वो सब हर लोगों का केवल हमारा नहीं, जब वो बात करती हैं तो वो मतलब जगत कल्याण की बात जैसे होती है ना, जो जैसे महाराज जी करते हैं हमारे, और जैसे मतलब संत महात्मा, गुरु जी। हाँ, जो मतलब अच्छी-अच्छी जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है ना, वो यही होती है कि मतलब सब लोगों का कल्याण हो, किसी का कोई बुरा नहीं, ठीक है? तो जो भगवद गीता है, जो हमारी पुराण है, उसके उसमें भी जो-जो श्लोक और जो-जो उसमें पाठ्य दिए हुए हैं, उसका हम पूरा श्रवण आपको करवाएँगे। और उसी के साथ हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम लोग बात करने वाले थे कि जो इंडियंस की इमेज है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर जो ग्लोबल लेवल पे वो कैसी हो रखी है इस टाइम पे और क्यों हो रखी है? तो जैसे कि अभी सचिन भाई ने बताया था कि बड़ी-बड़ी पोस्ट पे जैसे हम देखते हैं, आपको कई लोग दिख जाएँगे बोलते हुए कि भाई गूगल का सीईओ देख लो, है ना? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लो। और आपको पता होगा कि ट्विटर का भी सीईओ एक टाइम पे इंडियन ही था, ठीक है? उनका नाम मैं यहाँ पे गुप्ता। स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? और हम जो-जो बात बोलते हैं, पूरी फैक्ट होती है, आपको हर एक स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है, कोई भी बात हवा में या फिर झूठी नहीं होगी। और अब बात ये है कि भाई ये प्राउड करने वाली बात तो है कि मतलब यूएस की या फिर ग्लोबल लेवल पे जो एमएनसीज़ हैं, उसके बड़े-बड़ी पोस्ट इंडियंस के नाम है। लेकिन एक बात ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो कि जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा गंद मचता है ना, वो भी इंडियंस ही हैं। उसमें भी सबसे बड़ा हाथ इंडियंस का ही है। और क्यों है? उसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप कुछ क्लिप्स ही देख लो यहाँ पे। जो कि सोशल मीडिया रील्स की हैं या फिर चाहे वो कहीं पोस्ट हो गई, ठीक है? अब जैसे आपने ये कुछ पोस्ट और रील्स देखी, तो ये जो रील्स हैं, ये यहाँ पर हमारे यहाँ तो हमारे स्तर पे चलो एक बार लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे, मज़ाक में निकाल देंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ हमारी कंट्री की इमेज को खराब करता है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें सचिन भाई ने मेरे को बताई थी और जब हम इसमें आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, वो थी सिविक सेंस। सिविक सेंस एक हम्म। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी।
यहाँ पे और कई वीडियोस में, चाहे वो श्वेता गांगवार भाई की हो गई या फिर चाहे वो प्रखर के प्रवचन के पॉडकास्ट हुए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर वो इस मुद्दे पे बात करते हैं तो सिविक सेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसकी तो मैं कंपैरिजन ही नहीं भाई करूंगा। ठीक है, वो तो वो उस बहुत बात की चीज है, वो बहुत बात की चीज है। ठीक है, एक कंट्री का कंपैरिजन हम उनके लोगों से करते हैं, ना कि कितना पैसा है, कितना डिफेंस है उससे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जापान जो कंट्री है, ठीक है, उस पे इतना खुद का डिफेंस ही नहीं है पहली बात तो। यूएस उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ना उन पे इतना ज्यादा असला बारूद वगैरह है, ना उन पे इतनी यूथ पावर है, क्योंकि आपको पता है कि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ की इंडिया की क्या है, वो इंक्रीजिंग बढ़ती जा रही है। उनकी जो पॉपुलेशन यंग है, ऑडियंस ज्यादा है इंडियन। हाँ यूथ इंडियन। ऑडियंस भी ज्यादा है, और लाइक पॉपुलेशन तो भाई है ही ज्यादा। ठीक है, वर्ल्ड हम्म। की नंबर वन पॉपुलेशन लेके बैठे हैं हम लोग, है ना। तो वही चीज है। अब जापान में, अब मैं बात कर रहा था सिविक सेंस की। अब जापान की जो इमेज है ना, ग्लोबल लेवल पे देखोगे, कुछ कुछ रील्स भी आती है ना जापान से भाई, एकदम क्लीन डिसिप्लिन। और जो लाइक एक बार सचिन भाई, वो आपने बताया था वो फुटबॉल टीम जो आई थी, तो वो उनका जो हाँ, ड्रेसिंग, वही वो बताना। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं guys, ये ना लाइक जर्मनी के साथ मैच के बाद की तस्वीर है, जापान के उसकी लॉकर रूम की, जो फुटबॉल क्लब है उनका, उसके लॉकर रूम की। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा साफ है, लाइक जितना ऑलरेडी वो साफ था उससे वो ज्यादा साफ करके गए हैं। एंड अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि आपने देखा होगा ना कि कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं इंडिया में, है ना, एंड कॉन्सर्ट्स काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो इंडिया में क्या रहता है भाई कि कहाँ होते हैं, लाइक जो मेनली जहाँ पे रनिंग वगैरह होते हैं, है ना, जहाँ पे एथलीट वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो उन सब स्टेडियम्स में होते हैं कॉन्सर्ट वगैरह। वहां की साफ सफाई उसके बाद हुई तो हुई, अगर गवर्नमेंट ने या फिर शासन प्रशासन ने देख लिया तो हो गई। अदरवाइज वो वैसे ही पड़ा रहता है, एथलीट खुद साफ करते हैं, बेचारे खुद उठा रहे होते हैं। काफी बार हमने वीडियो में भी देखा है ना, हम्म जब दिलजीत दोसांझ सर हम्म का हम्म कॉन्सर्ट हम्म हुआ था, हम्म 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 तो तब भी हमने देखने के लिए मिली थी। तो जापान में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहां के लोग खुद स्टेडियम साफ कर रहे होते हैं हम्म आधे टाइम। एंड इतना ज्यादा डिसिप्लिन कंट्री है कि भाई वहां पे अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले रेड लाइट होती है तो बच्चा झुकता है ऐसे, हम्म देन वो रोड हम्म क्रॉस करता है, देन वो पीछे मुड़ता है, फिर झुकता है। एंड हम्म हम बात करते हैं भाई अपने कल्चर की, तो भाई देखिए हमारे कल्चर में भी सेम चीज है, पर डिफरेंस ये है हम अपना कल्चर भूल गए हैं, उन लोगों ने उस चीज को जिंदा रखा है हम्म अपनी यूथ में। वहां पे हम्म आपको पता है बच्चों से साफ करवाए जाते हैं बाथरूम्स वगैरह एंड हम्म क्लासरूम्स वगैरह। क्यों पता है? ऐसी बात नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो नहीं कर सकते, नहीं। हम्म वो दिखाते हैं कि भाई अगर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो तो तुम इस चीज को साफ करते कर सकते हो, और वो चीज उनके आगे जाके काम में आती है। हम्म बट हमारे उधर ऑन दी अदर हैंड कि भाई ये काम थोड़ी करेंगे, ये हम्म हम थोड़ी करेंगे। अब जैसे कि आपने डोरेमोन में अगर कार्टून में देखा हो, जिसको याद हो, तो नोबिता जो है हम्म अपना क्लास हमेशा साफ करता था, तो हम्म। उसमें भी हमें, तो कल्चर उनका देखने को मिलता है। कल्चर एक एनीमे वाला भी है, वो अलग हम्म चीज है। तो हम्म उसमें भी हमें काफी बार देखने के लिए मिल जाती है भाई चीजें, हम्म। परकर भाई। बिल्कुल। लेकिन इंडिया की अगर हम सिविक सेंस की बात करें अब, हम्म तो भाई वो लाइक वन ऑफ द वर्स्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे उधर एजुकेशन भी है, हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हम्म बट हम अगर चाहे ना भाई तो क्लीनेस्ट कंट्री बन सकते हैं वर्ल्ड की विद इन अ हम्म ईयर। हम्म बट हमारे उधर ना स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, स्ट्रिक्ट हम्म कानून है नहीं अभी। हम्म अभी क्या है, लेट इट स्लाइड, क्योंकि हमारे उधर के नेता ही खुद भाई हम्म। आके फेंक देते हैं। भाई कई बार नेता। वीडियोस देखने के लिए और मिले, तो, स्क्रीनशॉट अरे देखने के सचिन लिए मिले। भाई, अब आपने जैसे लॉ की बात की है, तो अभी लेटेस्ट जो केस हुआ है, याद है वो मर्चेंट नेवी वाले जो एक केस हुआ, आपको पता है उसके बारे में? मैं बताऊं? नहीं, मेरे को नहीं पता इस भाई बारे मैं में क्या बताता हुआ हूँ, था। देखो। तो मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर थे, अभी अभी रिसेंट की बात है, 3-4 दिन हुए, फिर शायद कल परसों की बात है। तो क्या हुआ कि वो मतलब सरप्राइज देने के लिए उनके एक बच्चा है, एक बीवी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो आए, ठीक है, सरप्राइज देने के लिए, कि एकदम से आगे बिना बताए, कि 2-3 साल बाद आए होंगे शायद, कि लीव लेके। तो वो आई सरप्राइज देने, उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो वाइफ है वो चीट कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने लवर के साथ। ठीक है, चीट कर रही है। तो अब आप सोचो कि आगे क्या हुआ होगा, सोच सकते हो आप? मे भी शायद भाई, उन्होंने एक्शन लिया हो उनके भाई उसके बाद अगेंस्ट। क्या हुआ कि जो औरत है, जो उनकी वाइफ थी, और जो लवर थे, उन्होंने उनको मार दिया। ठीक है, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे उनको मार दिया एक ड्रम में, और सीमेंट वगैरह भर के उनको कहीं फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो वो लवर और जो उनकी वाइफ थी,
मर्चेंट ऑफिसर की जो वाइफ थी और जो उनके लवर थे, वो लोग वहां मनाली भाग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपनी मदर को ये इस चीज को कन्फ्रंट कर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो उनकी मदर ने क्या किया कि उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी। उसके बाद वो पकड़े गए। उनके वो उनकी जो वाइफ थी और जो उनके लवर थे उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पे सचिन भाई, अब यहाँ पे फेमिनिस्ट वगैरह वगैरह जो भी हैं वो कहाँ गए? यहाँ पे लॉ कहाँ गया? अगर मान इधर लो इसके बारे में तो मैंने सुना भी नहीं यार, ऐसा कुछ हुआ भाई, है, बहुत ये बुरा हुआ है लेटे तो। ये अभी की बात है, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए शायद आपने नहीं सुना होगा, इसलिए मेरे दिमाग में एकदम से हिट हुआ कि लॉ के बारे में आ ही रहा है तो एक बार इसको भी हम लोग एड्रेस कर ही देते हैं। अब एक बात बताओ कि एक आदमी की हत्या हो गई, ठीक है, जो विक्टिम्स हैं वो मनाली जाके रह रहे हैं और उन्हें पकड़ा कब गया? जब उनकी मदर ने कंप्लेन किया। अगर मान लो कि उनकी मदर भी थोड़ी वैसी सोच वाली होती, वो तो काफी अच्छे थे, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसी की गलती है, और लाइक उन्होंने प्रॉपर कहा कि ये तो बहुत ही गलत हो गया। ठीक है, तो आप एक बात सोच के देखो, अगर उनकी मदर कभी कंप्लेन करती ही नहीं उसके खिलाफ, ना कोई सबूत मिलता, ठीक है, ना कोई कार्रवाई होती, और किसी की जान भी चली जाती, वो भी ऐसे वैसे आदमी की नहीं, मर्चेंट ऑफिसर, मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो भाई ये तो कानून है। डेकोरेटेड ऑफिसर। ये तो कानून है भाई। तो लॉ की बात तो फिर खैर यहीं पे खत्म हो जाती है, जहाँ पे भाई अतुल अतुल अब श्रीवास्तव आपने केस अगर में। लॉ की भी बात कर दी है ना, मैं एक और चीज बोलता हूँ। हम्म। हमारे वहां पे रोड रेजेस देखी कभी आपने? अरे भाई, ट्रैफिक, मैंने देखा है। मैं बता रहा हूँ। हम्म। लाइक क्या होता है अगर छोटी सी भी खरोच होती है ना, लाइक मैं हम्म। कभी देखता हूँ ना बाहर की क्लिप्स वगैरह है ना, हम्म। लाइक हम्म। अगर यूएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, भाई वहां पे हम्म। अगर किसी की टक्कर से टक्कर भी हो जाती हम्म। है ना, या फिर भाई थोड़ा बहुत लाइक हो जाता लग जाता है, चलती हम्म। फिरती रोड है भाई, और हमारे वहां तो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, उनके वहां तो फिर भी इतना रश नहीं होता। अगर थोड़ी बहुत टकरा जाती तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लोग ब्लेम गेम चालू करते हैं भाई, मारपीट पे उतर हम्म। आते हैं। छोटी हम्म। छोटी सी बात पे, लाइक हल्का सा अगर टच भी होगा, हल्का सा स्क्रैच आने पे भी, हम्म। अगर गलती हमारी है फिर भी बंदा लाइक ऊंची आवाज में बोलता है। पर हमने देखा कि अगर वहां पे अगर कोई गिर भी जाता है, लग जाती, तो बंदे एक दूसरे को संभालते हैं वहां पे, भाई लगी तो नहीं हम्म। आपको ये चीज। हम्म। तो एक तो ये चीज है। एंड वहां पे मेरे को ऐसा लगता है ना कि वहां पे इंश्योरेंस क्लेम जो है भाई, लाइक हम्म। दूसरी हम्म। कंट्रीज में वो काफी आसान होता है मिलना। हम्म। हम्म। ऑन दी हम्म। अदर हैंड हमारे जो इंडिया में इंश्योरेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा वर्स्ट है, कि भाई हम्म। तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि भाई क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो हम्म। ये भी एक चीज है। हम्म। लेकिन हम्म। इस चीज को भी फिक्स किया जा सकता है, अगर भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो, कि भाई तुम्हें तुम्हें तुरंत क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, हम्म। तुम्हें ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत अभी पता है क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, आपको बता दूं क्या होता है हम्म। कि जैसे मैंने किसी की गाड़ी लेट सपोज ठोक दी है, ठीक है, लेट हम्म। सपोज मैंने हम्म। परखर की गाड़ी ठोक दी है, तो हम्म। अब मेरी इंश्योरेंस कंपनी मेरी गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस मतलब वो ठीक ठाक करवाएगी, हम्म। ठीक है। हम्म। अब इस चीज को करने के लिए इंडिया में क्या करना पड़ता है, मेरे को सबसे पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा। हम्म। कोर्ट में जाने के बाद मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज जो है इतनी इतनी डैमेज हुई है, हम्म। ठीक है। पहली बात तो कोर्ट में ही जीतना बहुत बड़ी बात है, हम्म। ठीक है। वहां पे भी तुम्हें लाइक पूरा सेटलमेंट नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारी गाड़ी का लेट सपोज इतने तुम घूमोगे हफ्ते 3 हफ्ते, इससे गाड़ी से कि जितना तुम्हारा खर्च हो इससे ज्यादा तुम्हारा आने जाने में ही खर्च हो जाएगा, और माथा हम्म। जो गर्म होगा अलग। तो उससे हम्म। बढ़िया बंदा क्या करता है, अपना बाहर टू बाहर सेटलमेंट करना ज्यादा इजी समझता है। हम्म। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी सोचना चाहिए कि भाई इतना ज्यादा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई रोड रेज से ज्यादा थोड़ा सा इमेज खराब होती है सही बात है। ज्यादातर। ये तो बात एंड सही जो है। सोशल मीडिया पे भाई भरते हैं इंडियंस, हम्म। क्या ही बोलूं भाई मैं, अब हाँ भाई मतलब। भाई वो तो है ही। अब देखो जैसे हमने बात की सोशल मीडिया पे, और कि लोग बोलते तो हैं कि भाई एमएनसीज में ये पोस्ट वो भाई देखो, अब जहाँ पे 1.5 बिलियन पीपल हैं, जहाँ पे एजुकेशन भी है, डेमोक्रेसी भी, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें से 0.5% भी स्किल्ड जनता होगी तो वो आराम से कहीं ना कहीं पहुंच ही सकती है, क्योंकि 1.5 बिलियन का 0.5 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इतनी ज्यादा जनता भी अगर स्किल्ड है ना, तो लाइक कोई भी कंट्री का जो आदमी है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग एंड बात करते हैं भाई सचिन भाई, अब मैं इस चीज को पीछे छोड़ना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना, इसके बारे में अगर हम बात बात करेंगे तब भी लोगों को वही करना है जो उनके मन में रहेगा, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे जो हमने आंखों देखा हाल है, ठीक है, सिविक सेंस की बात जो हम लोगों ने उठाई थी अभी बीच में। अब वही आंखों देखा हाल हम लोग अब बताएंगे, जो कि सचिन भाई ने देखा था, वो है हमारे लॉयर्स का, ठीक है। हमारे
जो भाई। लॉ हम्म। भाई देखो, जो लॉयर्स हम्म। हैं वो माना जाता है कि भाई वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट पर्सन, और जो मतलब होते हैं ना कि भाई तहजीब में और पूरे लॉ के साथ चलना, क्योंकि भाई वो लॉयर है, उसको लॉ का सब कुछ पता है, वो तो भाई जाहिर सी बात है कि वो तो लॉ का पालन करेगा ही। अब आप ये फोटोज देखो, ये जो फोटोज हैं ये सोचो आप कहाँ की है। ये फोटो सुप्रीम सेंट्रल कोर्ट के, दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने वाली रोड की, ठीक है। यहाँ पे ये जो पैम्पलेट्स बिखरे पड़े हैं, जो गंदगी है ना, ये किसी और ने नहीं, ये हमारे एडवोकेट्स और लॉयर्स ने की है, जो कि ऐसे वैसे लॉयर्स भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय लॉयर्स हैं, ठीक है। उनका हम लोग नाम वगैरह तो नहीं लेंगे क्योंकि और लाइक प्राइवेसी रीजंस। तो सचिन भाई थे सामने। सचिन भाई आप बताओ, आपने ज्यादा अच्छे से देखा होगा, आप ज्यादा अच्छे से हमारे भाई देश को मैंने पता होगा। देखा, ठीक है, मैंने क्या देखा कि लाइक पीछे एम्बुलेंस आ रही थी, एंड जो एडवोकेट्स थे वो अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, लाइक जो जीत रहे होंगे ऑब्वियसली। वो हम्म। पूरी रोड जाम करके बीच में गाड़ी निकाल के सन रूफ से ऐसे बाहर निकल के फोटोज खिंचवा रहे थे, एंड हम्म। ट्रैफिक लग रहा था पीछे लंबा लंबा। लोग हम्म। हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, एंड वो लोगों को भाई, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन, ठीक है। वो लोग हम्म। मतलब आराम से फोटो खिंचवा रहे थे, है ना, एंड हम्म। लोग आसपास से भी चढ़ चढ़ के आ रहे थे, एंड ये सबका हाल था। हम्म। एंड वो रोड एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ऐसी ही खड़ी रही, जो कि सेंट्रल दिल्ली की वन ऑफ द मेन रोड बोल सकते हो आप। हम्म। हम्म। एंड ये जो गंदगी है भाई, वहां पे खाना खा रहे हैं, है ना, जूस वगैरह पी के वहीं फेंक दे रहे रोड पे। डस्टबिन है उधर, हम्म। डस्टबिन है। दिक्कत वाली बात ये थी कि डस्टबिन वहां पे थे, फिर भी उनका हम्म। यूज नहीं करा गया। वो भी एंड भाई डस्टबिन देखो, में, अगर अगर आम जनता होती ना तब भी मान लेते कि हाँ चलो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जा रहे होंगे कहीं पे। भाई ये तो लॉयर्स हैं, भाई लॉयर्स मेरे को हैं। ऐसा लगता है ना, इतना तगड़ा फाइन लगना चाहिए ना ऐसी कामों पे। लाइक मैं लिटरली बताता हूँ तुमको भाई, मैंने जब ये चीज देखी है, मैं अब पता है क्या करता हूँ, मैं कुरकुरा वगैरह अगर कभी कुछ खा भी लिया भाई ऐसा, ठीक है, हम्म। लाइक पैकेज्ड फूड वगैरह, ऑल्दो मैं तो इस चीज को मैं बोलता हूँ भाई मत ही खाओ आप लोग भी, हम्म। आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम्म। बट मैंने एक चीज अपने आप से बदलाव करनी चालू की, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो भाई मैं उसे ना अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, सेम भाई, या तो सेम। फिर देखो मैं उसको डस्टबिन में डाल देता हूँ, ठीक है। हम्म। हम्म। या तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरी जेब में ही रहे, मैं ऐसी किसी जगह पे तो नहीं फैलाता जहां पे भाई, जहां से उस चीज को गिराने से वहां का लाइक एनवायरनमेंट खराब हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो, आप लोग अगर कोई सोच रहा होगा, जो हमारे यूनिक व्यूअर्स हैं या फिर जो पहली बार हमारे चैनल पे आएँ, कि भाई ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, पीठ पीछे पता नहीं क्या करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम वही चीज़ बोलते हैं जो हम खुद भी एडमिट करते हैं, खुद भी हम उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है? कोई भी आदमी इतना कॉन्फिडेंटली, इतने खुले तरीके से आपको नहीं बोलेगा, जब तक वो खुद में अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है? हम अपने से ही एक स्टेप लेते हैं कि भाई जब तक हम ही अच्छे से नहीं, हम अंदर-अंदर यही सोचते हैं सचिन भाई, और मेरी थिंकिंग यही है कि अगर हम खुद से ही ये चीज़ करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम बाकियों को क्या ही सलाह दें। हम हम आपको ये चीज़ कन्फ्रंट करके सामने से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग गंदगी वगैरह नहीं फैलाते, ठीक है? और हम लोग आपको भी यही बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई पैकेट वगैरह है, ख़ास करके प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को आपको भी पता है डिकम्पोज़ होने में सालों-साल लग जाते हैं। आप मर जाओगे लेकिन प्लास्टिक नहीं मरेगा, ठीक है? तो हम्म। वही चीज़ है। तो ये कोशिश किया करो कि जैसे जो सचिन भाई बता रहे हैं कि अपने पास रख लो, पॉकेट में रख लो, आस-पास कोई भी डस्टबिन दिखे तो वहाँ पे फेंक दो, क्योंकि वो चीज़ रिसाइकिल होती है बाद में जाके। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन में जाके कहीं फेंक ही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उन सबको इकट्ठा करके, अगर वो रिसाइकिल हो सकती है, तो उस चीज़ को रिसाइकिल कर लिया जाता है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको फेंकना ही ठीक है। कूड़े के ढेर में, जहाँ पे आपको पता एंड हो कि मैं एक बड़े-बड़े ढेर हार्श लगते हैं। रियलिटी बताऊं, हुँ। हुँ। भाई मेरी बात से पता नहीं आप लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, पर मैं जिन जिन लोगों से भी सोशल मीडिया वगैरह पे मिलता हूँ, या फिर जिनसे भी मैं बात करता हूँ, जो लोग थोड़े से लाइक पढ़ लिख जाते हैं, पता है वो मेरे को हुँ। क्या बोलते हैं? हुँ। भाई इंडिया इज नॉट अ लिवेबल प्लेस। हुँ। वो सुन के लाइक लिटरली दिल टूट जाता है, हुँ। जब आपकी मदर कंट्री के बारे में उन्हीं लोगों के द्वारा जो उसी कंट्री के नागरिक हैं, वो जब भाई ऐसी बात करते हैं, ये तो है। देखो सचिन भाई और मेरे भी इट मतलब हर्ट्स काफ़ी, अलॉट भाई। हाँ, सचिन भाई और मेरे काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स हैं, ठीक है? जो यूएस वगैरह में रहते हैं, फिर जो जर्मनी वगैरह में रहते हैं। तो उनसे मैंने बात की है। वो यही बोलते हैं कि भाई, मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ का? वो कहते हैं, उन्होंने एक ने तो वो उसको जानते हो सुशील भाई, वो डिफेक्ट को? तो हाँ, हम लोग चौधरी। बैठे, हाँ, चौधरी चौधरी से हाँ, हम लोग बात कर उनके रहे थे। साथ पॉडकास्ट ही आ जाएगा भाई कुछ दिनों हाँ, में। तो हम लोग स्टे उससे ट्यून। बात कर रहे थे, तो हमने उससे कहा कि भाई भाई कैसी कंट्री बताओ, मतलब बढ़िया है कि नहीं? यूएस कब? में है भाई, अभी हाँ, फिर टेक्सास में। हाँ,
टेक्सास में। तो हमने कहा कि कब आ रहे हो इंडिया? वो कहता है, पता है वो क्या कहता है? कहता है भाई बहुत बढ़िया कंट्री है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहता। मैंने कहा भाई भाई मतलब फिर हमने ना उससे कन्फ्रंट किया, लाइक वो हमारा दोस्त है, ठीक है, वो हुँ, यूएस में रहता है। हुँ, एंड हमने लाइक उससे पूछा भाई क्यों नहीं आना चाहते इंडिया में, क्या बात है भाई, क्या मतलब 4 दिन बाहर रहे तो मतलब बाहर की हवा लग गई है हाँ, मतलब। तो पता है वो हमसे सीरियस हो गया, और हम तो मजाक कर रहे थे, वो सीरियस हो गया। वो बोल हुँ, रहे भाई मेरे को बताओ क्यों आऊं मैं, हुँ, क्या मेरे को वहां पे टैक्स में छूट मिल जाएगी, और टैक्स अगर मैं भर रहा हूं तो क्या मेरे को उस टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर लेट सपोज मैं उधर 1 लाख रुपए भी टैक्स दे रहा हूँ, तो क्या उसका मेरा कुछ बेनिफिट है, लाइक क्या वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह, रोड्स, एनवायरमेंट, है ना, एयर क्वालिटी एयर यहाँ से क्वालिटी। बेटर मिलेगी मेरे को, क्या मुझे यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां मिलेगी। तो ये चीज़ें जो उसने फैक्ट्स पे बात आंसर बोली ना, नहीं था इसके बाद हमारे पास। हमारे पास कुछ आंसर नहीं था भाई। और उसने सिविक सेंस की भी बात बोली, पता है? उसने बोला कि आस-पास यहाँ पे अगर उसने पता है क्या किया? उसने अपना कैमरा निकाला, ठीक है? फ़ोन से स्विच किया, आस-पास दिखा रहा है कि देख लो भाई यहाँ पे एक टुकड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, एक पन्नी का भी। उसने कहा कि ऐसी चीज़ तुम अपने और घर वो के बात आस-पास सच करके थी, दिखा सकते हो? हाँ, नहीं था। भाई उसके पास उसके आस-पास एक कूड़ा नहीं मिला हमें और अगर हम यहाँ पे अभी दिखा देना, मैं अभी दिखा दूँ बाहर, तो भाई एक आध तो मिल ही जाएगा 100%, एक आध बोतल तो पड़ी होगी पक्का, भाई बाहर ये रोड तो पे। सेक्टर में रहता है, ये तो सोसाइटी में रहता है। हुँ, भाई जब ये बाहर ये पड़े इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, भाई मुझे कॉन्फिडेंट है कि ठीक है। भाई देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ मुझे एक भी पन्नी का टुकड़ा ना दिखे। भाई लेकिन यूएस है तो वो भाई जहां उसने कैमरा खोला था ना भाई, वो कईयों के घर से साफ थी भाई, वो रोड्स हुँ, हुँ, ऐसा वो मतलब तो है। एकदम डेकोरेटेड वे में लगा रखा था एकदम। हाँ, देखो अब बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पैसा, लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लो वहाँ के लोग भी अगर कूड़ा करेंगे, तो भाई इतनी साफ तब भी नहीं रहेगी। इसका मतलब यही है कि उन उनके वहाँ के लोगों में सिविक सेंस भी है, ठीक है? तो वही हम्म। चीज़ है कि अगर सचिन भाई आपने कभी ऐसा देखा है कि आप जा रहे हो रोड पे और 100 किलोमीटर तक एकदम डिवाइडर पे एक भी पान की पिचकारी नहीं है? ऐसा कभी अगर नया बना है तो थोड़ा बहुत रेयर होता है, पर मिल जाता है। भाई मैं पान की बताता हूँ पिचकारी तो भाई वो छोड़ ही दो तुम ना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं बताता हूँ एक चीज़ मेरे सचिन भाई भाई सुन ऐसे लोगों पे ना इतना तगड़ा फाइन लगाओ, मैं बता रहा हूँ, कैमरे लगा दो, हुँ, एंड जितनी दिन भर की कमाई है ना भाई वो ले लो। ठीक है हुँ, भाई, यहाँ अगर आपको गुटखा खाना है, ठीक है, आप भी भाई टैक्स भर के खा रहे हो, अपने हुँ, साथ एक पॉलिथीन कैरी करो जिसपे आप पीक कर सको टाइम टू हुँ, टाइम, ठीक है, हुँ, और फिर उसको डस्टबिन में कहीं डालो। हुँ। ऐसे आप लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसा डैमेज नहीं कर सकते थूक थूक के भाई, भाई मैं पब्लिक सचिन भाई डिवाइडर तो छोड़ ही दो, भाई लाल किला पे कर देते हैं भाई ये लोग। कह रहे लाल किला है, लाल ही तो हो रहा है। हाँ भाई, कोई वो नहीं है, भाई लाल किला है, लाल समझ ही नहीं है चल भाई रहे इनको। फिर वहां पे फॉरेनर्स आते हैं, उनको बोल देते हैं भाई पेंट का काम चालू हो रहा है, तो धब्बे लग गए होंगे। अरे सुनो सुनो सचिन भाई एक चीज बताता हूँ, हम्म। मैं ना स्कूल जाता था जब तो केबी जानती होगे आप, तो वहां हाँ, पे मतलब मैं भी तो जाता था। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बस जब जाती थी ना तो सचिन भाई की अलग बस थी, ठीक है? सचिन भाई फिर ट्रांसफर हो गए थे दूसरे केबी में, तो हमारी जो बस थी, तो जब वो जाती थी ना, तो जिस रूट से वो जाती थी, तो हर महीने उसके डिवाइडर पे पेंट होते ही रहता था। ठीक है? वो पूरा लाल हो जाता था हर हर महीने। महीने 2 महीने में पेंट मैंने देखा ही है होते हुए उस उन डिवाइडर्स पे। तो भाई भाई गवर्नमेंट को ना मैं इधर क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई प्लीज गवर्नमेंट, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो भाई एक चीज कर दो, हुँ, ठीक है। आप टैक्स तो ले ही रहे हो, वैसे भी हेट मिल ही रही है टैक्स को लेके, आप हुँ, एक हेट और ले लो भाई, ये जो गंदगी फैला रहे हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दो। हुँ, आप हुँ, जो है वीडियो कोई भी आपको सेंड करेगा कि कोई कूड़ा फैला रहा है, साफ मत करो भाई, आप रोक ही दो, साफ तो हुँ, लोग कर ही लेंगे अपने आप, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बस रुकवा दो। जहां डस्टबिन में आप कूड़ा फेंकना, अब जैसे इंदौर है, हुँ, इंदौर भी ऐसा नहीं कि प्रॉपर क्लीनेस्ट है, ठीक है, हुँ, ठीक है, हुँ, वो रैंकिंग में आता है हर बार, हुँ। बट उस वे में भी हो जाए ना भाई, वो भी बहुत है हमारे वो भी लिए। बहुत है भाई। हाँ, +1 भाई +1। सही बोल रहा हूँ। भाई अब तो मुझे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी देखो सिविक सेंस बेसिकली जो पॉडकास्ट था ये हम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया दे पाए कि जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारी बेइज्जती वगैरह है वो किस वे में हो रही है और क्यों हो रही है। जैसे सचिन भाई ने पहले बताया एग्जैक्टली था भाई,
जैसे सुनील भाई ने बताया था कि हाँ भाई मानते हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज उन लोगों की है जिन लोगों में सिविक सेंस नहीं है, ठीक है, जो कि ग्लोबल लेवल पे हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। अब जैसे मान लिया कि 5 लोग अच्छा कर रहे हैं, 50 लोग बुरा कर रहे हैं, तो भाई लोग तो ये कहेंगे ना, 5 लोगों के अच्छा करने से ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि भाई 50 लोगों को इग्नोर कर दें, क्योंकि वो तो मेजोरिटी में और खड़े हैं। भाई उन लोगों में भी दिल है कि हम्म। मतलब वो ऐसे लोगों को चांस दे रहे हैं जो दूसरी कंट्री से आए हैं, उनके हम्म। कंट्री में काम कर रहे हैं। हम्म। वरना हम ऐसा सोच सकते हैं कि अडानी विल्मर का सीईओ या फिर कोई बड़ी पोस्ट का नागरिक कोई लाइक स्पेन वगैरह इटली वगैरह से आ जाए और बन जाए। हम्म। भाई लोग हेट करने लग जाएंगे उन्हें। बिल्कुल हाँ भाई। मेरे को पता है आप लोगों को लग रहा हो ये तो नॉर्मल चीजें बना देंगे, कोई नहीं हम तो प्यार करते हैं। भाई लोग हेट करने लग जाएंगे कि वेट क्यों करने बना है, लगेंगे। इंडियंस की कमी पड़ गई थी क्या। हम्म। +1 भाई, ये तो बात है, तो ये तो बात भाई आप एक बात बताओ, इतने ज्यादा देखो यूएस की जो वहां की पार्टी है ना यूएस की, वहां पे है। कितने इंडियंस भी हैं, है ना। हम्म। अलग हम्म। अलग रीजन्स के लोग भी वहां पे लाइक पॉलिटिक्स में हम्म। इन्वॉल्व है। हम्म। अगर हमारे उधर कोई अदर रीजन से, तो पता है क्या कैसे एलिगेशन लगेंगे। जैसे सोनिया गांधी जी है, मेरे को अब भी थोड़ा लाइक कितने साल हो गए भाई उनको इंडिया में रहते हुए, हम्म। आज भी उनके ऊपर पता है कैसे कैसे वो बनते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा या फिर सपोर्ट नहीं कर रहा, बस मैं अपनी बात रख रहा हूँ जो मैंने सुना है। एंड ये हम्म। ऑब्वियसली आपने भी सुना होगा। भाई ये हम्म। तो इटली की है, इटली वाली अर्नब गोस्वामी ने बोला था, हम्म। इटली वाली सोनिया गांधी ऐसा करके कुछ। तो हम्म। आज भी लाइक मीडिया उनको बोल रही है। भाई सचिन भाई, आप भाई ये अब वो कुछ इंडियन है आप भाई, आप कुछ अब वो ऐसा सोच इंडियन सकते है। हो। सुनो सुनो सचिन भाई, आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे यूके में भी हुआ था, ऋषि सुनक जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वो इलॉन मस्क आए और वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंडिया का। लोग आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन वहां के लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, ऊपर से वोट करके जिताया। सोचो इस चीज को। तो भाई यही चीज थी हम भाई लोग की हमें पॉइंट। बहुत आगे जाना है, हमको ना अपनी भाई सोच बहुत ज्यादा वाइड भाई करनी देखो, पड़ेगी एक बार के देखो लिए तो। एक चीज मैं और सचिन भाई बोलना चाहेंगे कि पैसा, ठीक है, इकोनॉमी, एजुकेशन, डिफेंस, पावर, ये सब बाद में आती है, पहले आती है खुद की समझदारी, ठीक है। अगर जनता खुद ही समझदार बन जाएगी ना, तो भाई देश को आगे बढ़ने से तो आगे तो बढ़ ही रहा है, फिर दुगनी रफ्तार से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा ये जो पॉडकास्ट का जो मेन पॉइंट था जो एक और हम लास्ट चीज है, हम्म। एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगा। हम्म। आपने कई सारे नेताओं को बोलते हुए देखा होगा ना कि ये करो वो करो रोड पे जाके, है ना, हम्म। हम्म। एंड ऐसे डिफेंड करो इन लोगों को। हम्म। भाई कभी इनके बच्चों को देख लेना, आपको हम्म। रियलिटी आ जाएगी सामने। हम्म। आधे से ज्यादा बच्चे इनके ना, बच्चे यूएस में बाहर है अच्छे अच्छे भाई। कॉलेजेस में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हम्म। पढ़ते हैं, हम्म। एंड आपके बच्चों को आपके लोगों को बोलते हैं कि इधर जाके पेम्पलेट हम्म। उठा के यहाँ धरने पे बैठो वहां धरने पे बैठो। अगर जिस दिन ये अपने बच्चों को भी लाने लग जाए ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ भाई आप भी इनका सपोर्ट करो, भाई और फिर ये मैं भी ये बात जाऊंगा इनके साथ। ये बात काफी सही बोली है, और इसी के मतलब साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे। और वी होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, जो हमने फैक्ट्स पे बात की और जो हमने आपको सच्चाई दिखाई, जो हमने आंखों देखी सच्चाई है, जो हमने आपको बताई है। कोई भी बात इसमें से एक भी बात झूठ नहीं है। अगर आप मानते हो कि झूठ है तो आप साबित करके दिखा दो, हम आपको 1000 रुपए दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट कि जो भी हम बोलते फैक्ट्स पे, आप एक एक सोर्स चेक कर सकते हो, एक एक स्क्रीनशॉट को आप गूगल पे डाल के देख सकते हो। And with that, we would like to end this podcast. And yeah, this is Mindful Mikes signing. Radhe Radhe. राधे राधे।